तुम्हारी आयो नानक के प्रभ दीन दर्द दुख अंजना कट कट नाथ अनाथ शरण तुम्हारी आयो नानक के प्रभ साथ। परम सत्कारी गुरु चरणों च जुड़ बैठे माई अते भाई, आओ बड़े भागा नाल सत्संग की प्राप्ति हो रही है। गुरु महाराज जी अपार बख्शिश कृपा कर रहे, इस सतगुरु की रहमत है, दया है। उन्होंने तरस किया अपने ते घोर कलयुग के समय विच आपां नूं नित्य प्रति रोजाना सत नाल जोड़ रहे हैं, ब्रह्म नाल जोड़ रहे हैं। अपनी इलाही बाणी, इलाही वचन, इलाही मार्ग, इलाही आनंद की प्राप्ति करवा रहे। सो कोटान कोट शुक्र शुक्र शुक्राना है अकाल पुरख सतगुरु महात्मा संतां दा, जिन्हां दी बख्शिश सदका कृपा सदका आपां इह आनंद माण रहे। आओ सारे रसना पवित्र करो, फतेह बुलाओ, आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरुदेव महाराज की जय, श्री चंद्र भगवान साहिब जी की जय। पावन पवित्र सतगुरां दे वचन ने नितां दीआं जो बाणियां ने, जो रोजाना पढ़न दा हुक्म हुंदा है सानूं, उन्हां बाणियां दे विच जिथे उस निरंकार दा एक ओंकार तो लैके श्लोक पवन गुरु पाणी तक नरोल ब्रह्म का ज्ञान है। उस ब्रह्म तक पहुंचण का मार्ग है। गाउणा किवें, सुनना किवें, सच की है, झूठ की है, मन दे विच सुचम किवें आउणी है, मन ने किवें रजना है, ये सारा ज्ञान बाणी में दिता गया है। इस तो पहला भी जदों आदि काल तो संसार चलता आ रहा है, संत महात्मा महापुरुष संसार नूं ये ज्ञान देंदे आ रहे हैं। उस समय दे विच भी जे कोई राजा बनिया, राजा ते ओने जप तप करके राज हासिल कर लिया, धन हासिल कर लिया, भाव की धर्म के रस्ते ते चल के उन्हें कई तरह के बल सिद्धियां वर प्राप्त कर ले। पर परमेश्वर की जो ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति सी, जो असल परमेश्वर नूं जानना सी, जिहड़ा प्रेम वाला मार्ग सी, जिहड़ा प्यार वाला मार्ग सी, जिहदे विच अभेद होना सी, जिन्हां ने उस मार्ग नूं नहीं अपनाया, वो धर्म के रस्ते ते चल के कमाया होया धन, एकत्रित किया होया धन किते ना किते हंकार का कारण बन गया, मैं का कारण बन गया।
जै सोने की लंका होती रावण साध काई, कहाँ पयो दर बांधे हाथी, खिन में पई पराई। वो कहते ने रावण ने अपने कमाई तो की धर्म की, विद्वान बहुत सी, ब्राह्मण सी, विद्या लैन का जन्म तो अधिकार सी। उदों भी जात पात बहुत ज्यादा चलती सी। शूद्रां दे बच्चियां नूं स्कूलां दे विच, विद्यालयां दे विच, धर्मशाला विच पढ़न नहीं दिता जांदा सी। उच्ची कुल वालियां दा पहला अधिकार हुंदा सी। तो उच्ची कुल विच पैदा होया सी, ज्ञान हो गया। शिव महाराज दा भगत सी, बहुत सारियां ताकतां लै लियां, शक्तियां लै लियां। उन्हां शक्तियां नाल एक बड़ा वड्डा देश बन लिया। तो कहते ने उस टाइम दे विच उहदियां कंधां भी सोने दियां सी, मंदिर भी सोने दे सी, घर भी सोने दे सी। ते उहनूं सोने दी लंका करके जाणिया जांदा सी। ये संसार कई बारी टुटिया, कई बारी बनिया। जेड़े कई धार्मिक मंदिर ने, कई धार्मिक स्थान ने, ये भी कई बारी टुटे ने, कई बारी बने ने। जालम लोग आउंदे सी, ढा जांदे सी। प्रेम करने वाले, प्यार करने वाले फिर बना लेंदे सी आपदे गुरु दा घर, आपदे गुरु दी याद नूं फिर निर्माण कर लेंदे सी उहदा। तो कहंदे ने सोने दी लंका सी, भगती भी कीती, हौमे दी भगती की, प्रेमा भगती नहीं की, वैराग दी, त्याग दी भगती नहीं की। किते ना किते जाके इन्हां चीज़ां दे रिजल्ट निकलते ने, इन्हां चीज़ां दा अंत आउंदा है। जदों हंकार दा कारण बन गई, मैं दा कारण बन गई, ते संसार दे उत्ते अपनी मैं पगाउण लग पिया। मैं बलशाली हाँ, मैं तगड़ा हाँ। ते सतगुरु दी बाणी कह दिए, हर ज्यो हंकार ना भावे, परमात्मा नूं हंकार नहीं पाउंदा। बेशक वो भगती दा ही क्यों ना होवे, बंदगी दा ही क्यों ना होवे, हर ज्यो हंकार ना पावे। रब नूं हंकार चंगा नहीं लगदा, मैं चंगी नहीं लगदी। हौमे नावे नाल विरोध है, दोए न बसे कथाए। इन्हां दोनों चीज़ां दा मेल नहीं। बेशक वो आपां गल धर्म जगत दी कर रहे हैं, बेशक धर्म कमा के ही मैं कमा ली, भगती करके मैं आ गई, मैं मेरे च बल ज्यादा है, मैं उस देवता दा भगत हां जिहड़ा देवता सब तो शक्तिशाली है, शिव भगवान। जिहड़े जिन्हां नूं किसी पासियों भी नहीं जित्तिया जा सकता। भगती भी शिखर है, शिव शक्ति ते ताकत भी शिखर है। भगती भी मन च किते ना किते ये धारण करके शिव जी की कीती होनी है कि मैं किसी तो जित्तिया ना जावां। वो हंकार बन गई। ते जदों कहंदे ने ऐसा हो जाता है, जदों हंकार शिखर चढ़ जाता है, जदों जिहड़ी कादर दी बनाई हुई कुदरत है उन्हों प्रभावित करन लग जाता है ना हंकार। कोई देश का राजा होवे,
कोई राजनेता होवे, कोई धनवान होवे, कोई तगड़ा देश होवे, कोई एटमी शक्ति रखण वाला देश होवे, वो फिर कुदरत उहदा कोई ना कोई इलाज कर देंदी। वो सानू लोकां नू जदों घटना घट जाती है ना, उदों पता लगता है भी ये इलाज रब ने कीता है। जदों घटना घट रही होंदी उदों सानू ये पता नहीं होंदा भी ये घटना किधर नू जाएगी, क्योंकि परमात्मा कदे भी वक्त दे ढिड तो कपड़ा नहीं चुकदा, एक करके विखाउंदा, करके विखाउंदा। एक कन्नो कन्न खबर नहीं होने देंदा। जो ब्रह्म है ना, ये ऐसी शक्ति है, ये कन्नो कन्न नहीं खबर होने देंदा। ये जिहड़े इहदे प्यारे ने ना, जिहड़े इहदा रूप ने, उन्हां विच भी ये गुण आ जांदा है। उन्हां नूं पता लग जांदा है मालिक ने की करना है, पर वो चुप रहिंदे ने, क्योंकि वो मालिक दे विच भेद हो गए ने ना, मालिक दे विच अभेद हो गए ने, मर्ज हो गए ने, उहदा रूप बन गए ने, ते उन्हां दा सुभाव भी हुण मालिक वर्गा हो गया, परमेश्वर वर्गा हो गया, ब्रह्म वर्गा हो गया। वो भी गल नूं छुपा लैंदे ने, बचन नूं छुपा लैंदे ने, घटना नूं छुपा लैंदे ने। जदों हो जाती है फिर उहदा विस्तार दे विच जानकारी दे देंदे ने कि ये इस कारण आ काम होया। हुण जिस दिन लंका दा राजा सुखी वस रहा सी, अपनियां राणियां दे विच, अपने महलां दे विच, अपने सजना मित्रां दे विच विचर रहा सी, आनंद लै रहा सी, उस दिन किहनूं पता सी कि ये लंका उजड़ जाएगी, तेनू उजाड़ेगा एक वनवासी, जिन्हों वनवास मिलिया होया 14 साल का, वो राम जी, जिहदे कोल ना कोई एटमी शक्ति है, ना कोई फौज है, ना कोई सेना है, ना कोई हथियार है, ना बम है, ना तोप है, ना कोई गोली है, ना सिक्का है, कुछ भी नहीं। की पता सी? पर जदों कुदरत बदलाव कर दी है ना, किड्डा वड्डा हाथी हुंदा है, ते सियाणे कहंदे ने एक कीड़ी मार देंदी ओनू, एक कीड़ी। ये परमात्मा ने सब चीज़ों का साधन बनाया हुआ है। जियां का जी आहार है, एक जी दूजे नू मार के खा जाता है। किहड़े जी तो किहड़े जी नू परमात्मा ने किवें ओदा काल बना देना है, ये वही जानदा है। इसे करके कहंदे ना, वो असीम है, ओदा पारावार कोई नहीं, ओनू जान कोई नहीं सकदा। बस ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਮਾਇਆ ਹੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਮੁੰਦਰ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਕਿਵੇਂ ਮਾਪੋਗੇ? ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਥੱਲੇ ਫਿਰ ਸਮੁੰਦਰ ਨੇ, ਕੀ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਤਾ ਨੇ ਸਮੁੰਦਰ ਦੀਆਂ। ਸਮੁੰਦਰ ਹੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਚ ਭਲਾ ਹੈ? ਸਮੁੰਦਰ ਬਣ ਜਾਣ ਚ ਹੀ ਭਲਾ ਹੈ। समुंदर हो जाओ, समुंदर का ज्ञान ना लो, उन्हें मापो ना, उहदा वर्ग फुट ना कढो, वो किथे किथे फैले किहो जिहा नहीं। समुंदर हो जाओ, बस इहदे च भला है। अपना कर्म इन्ना ही है कि समुंदर हो जाओ। ब्रह्म नूं तुसीं जान नहीं सकते, जान नहीं सकते। जिन्हां ने ब्रह्म नूं जानण दा यतन कीता ना, वो ब्रह्म दे रत्ती भर भी नेड़े नहीं आ सकते। वो अपनियां लिखतां राही कथन भावें कुछ करते रहे, कुछ करते रहे। मुसलमान धर्म दे विच कई चीज़ों का अनुमान लाया गया है
कि इन्ने आकाश ने, उथे स्वर्ग के नक्शे खिंचे गए ने, उथे हूरां मिलदियां ने, आ हुंदा है, आ हुंदा है। नहीं, ऐसा नहीं है। उहदे विच समा जाण दे विच आनंद है। जिन्हें परमेश्वर नूं जाण लिया ना, जिहड़ा परमेश्वर विच अभेद हो गया जींदे जी। मैं वड्डे वड्डे संतां महात्मा दे सुभाव वेखे ने, वो चुप हो गए, चुप हो गए। जानण तो पहला उन्हां कोल बड़ा ज्ञान सी, बहुत ज्ञान सी। गुरु नानक पातशाह ने भावें ब्रह्म ज्ञान लिखिया है अकाल पुरख की आग्ञा नाल, पर वो कहते ने जैसी मैं आवा खसम की बाणी, वो कहते ने हाँ आपों बोल ना जानदा। वो कहते मैनू कुछ नहीं पता मैं की लिखदा पिया। रब नूं जाणदे ने, जे जाणदे ने तो इन्ना कुछ लिख दिता। जे जानते ना होंदे ते इन्नी बाणी किवें लिख देंदे हो। पर जदों उन्हां बाणी लिखी ना, उदों उन्हां ने कहा मैनू कुछ नहीं पता, ये मैं नहीं बोल रहा, ये मैं नहीं बोल रहा। जदों तक तुसी बोलोगे, तुसी परमात्मा बारे एक शब्द ना बोल पाओगे, एक शब्द भी। जदों तुसी विचों हट जाओगे, तुसी पूरे परमात्मा दी सारी डेफिनेशन बयान कर दोगे। ये भेद है। जदों तक तुसी अपने आप दा ज्ञानी होने दा मान करते रहोगे, बली होने दा मान करते रहोगे, धनी होने दा मान करते रहोगे, जोधा होने दा मान करते रहोगे, तुसी जोधा बन ना पाओगे, धनी बन ना पाओगे, ज्ञानी बनना पाओगे। जदों तुसी अपने आप को पीछे कर लोगे, तो तुहाडीआं लिखतां विच वो चीज नजर आएगी जिहड़ियां तुसी सोच भी नहीं सी सकदे, सोच भी नहीं सी सकदे। हुण अपने आप तो हटिया किवें जाना? ये तो जे हट जाए बंदा ठीक है, नहीं तो रावण वांगू गया, नहीं तो गया। हुण वो सारा कुछ प्राप्त करके अपने आप को पीछे नहीं कर सकिया। वो कहंदा मेरी लंका, मैं राजा, मेरी सोने दी, मेरे हाथी झुमदे आ 1 लाख पूत, 1.25 लाख नाती, तह रावण कर दिया ना बाती। जिहदा 1 लाख पुत्र होवे ते 1.25 लाख ओहदा पोतरा होवे, तह रावण कर दिया ना बाती। ओहदे घर दे विच एक दिन बत्ती ला के दीवा जगाण वाला बंदा नहीं सी। जिस दिन ब्रह्म का फैसला आया सी, परमेश्वर का फैसला आया सी, हुण को सारियां दी इक्को दम उदन मौत थोड़ा आ गई सी। उन्हें वेख्या लोग हंकारी हो गए ने, ये कुदरत विच खलर पा रहे ने। बाग दे विच जदों नदीन घाह हो जाता है ते माली उखाड़ के बाहर सिट ही दिंदा उन्हें। धर्म दे विच जदों गंदगी आ जाए ते झूठ नूं उखाड़ के फेंक ही दिंदा परमात्मा। ये झूठ है दा काम ही कोई नहीं, ये अगे होर झूठ नूं जन्म देगा, ये कईयां दा जीवन खराब करेगा। गल धर्मियां दी कर रहे हैं अज आपां कि ये झूठ है, ये होर झूठ नूं जन्म देगा, ये होर हंकार नूं 1 लाख पूत तां जम ही दिता इन्हें, ते सारा जमिया हंकारी। एक भरा सी ओहदा ते एक मंदोदरी ओहदी घरवाली,
घरवालियां कई सी, एक घर वाली मंदोदरी, वो भी कोई पिछला चंगे कर्मा भागा वाली सी, किसी सच्चे खून की पैदाइश सी, सच्चे किसी बाप की धी सी, जिहड़ी उहनूं वार-वार रोकदी रही, पर वो व्याही झूठ नाल होई सी, इस करके उहदा भी खात्मा हो गया। उहनूं भी नाल जाना पै गया, शिकार होना पै गया। उहने आपदा धर्म निभाया। हुण भरा सी, भरा तां छड्ड के आ गया ठुड्डे मारे। उहने कहा राम भगवान ने आपां ना लड़ीए, ना आपां नहीं जित सकना, पर नहीं समझिया, नहीं समझिया। अपने आप नूं नहीं बदल सकिया, किसी स्टेज ते नहीं बदल सकिया। किन्ना समा दिता राम जी ने उन्हें, किन्ना समा दिता। अंगद भेजिया, हनुमान भेजिया भी असीं लड़ाई नहीं चाहते, तू बंदा बन, बंदा बन। नहीं बने, नहीं बने। फिर परमात्मा चाहता है ने 1 लाख झूठा पुत्र जम दिता है, 1.25 लाख ने पोतरा जम दिता है, तो गंद पैंदा जांदा है। ये तो कायनात नूं खराब करनगे, सारे सिस्टम नूं खराब करनगे। फिर मालिक ने फैसला कर लिया, हुण झूठ दी जड़ पुट देनी। आंदे ने चोर नूं ना मारो, चोर दी मां मारो, होर ना जमे। चोर नूं फिर भी किते ना किते सुधारिया जा सकदा है, ते जिहड़ी जमदी चोर पई है उहनूं वेख के ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਤਾਂ कई जमणगे। चलो ये तो एक कहावत है, कोई मां चोर नहीं जमदी, पर एक कहावत है समझाउण वास्ते। जिस मशीन, जिस फैक्ट्री दे विचों नकली घिओ, नकली खोया बनदा पिया, वो फैक्ट्री फड़ो। खोआ फड़ किन्ना क फड़ लांगे, घिओ किन्ना क फड़ लांगे, वो तो बनाई जाती है। इस करके मुढ़ भन्नो जिथों वो चीज पैदा होंदी पई है, जिथे जिहड़ा झूठ दा अड्डा बन चुके उन्नू फड़ो। ते बन गया रावण दा घर झूठ दा अड्डा। ते फिर कृपा कीती श्री राम जी ने, जिवें कल बेनती कीती सी ना, ठीकर फोर दलीशर प्रपुर किया बयान। औरंगजेब दी जड़ पट्टण वास्ते गुरु तेग बहादुर महाराज ने कश्मीर तो चले, पंडित बहाना बनता गया। अगे दी अगे जदों जुल्म होया, कश्मीरी पंडितां ने आके जदों आरजा कीती, गुरु साहब झट तैयार हो गए। उन्होंने पता लग गया समा आ गया जो कार्य करना है। उसे कार्य में फिर गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने 14 जंगा लड़के, कोई 44 साल के लगभग उम्र दे विच उन्होंने इस चीज नूं, जालम राज नूं बिल्कुल खत्म कर दिता। ते हिंदुस्तान दे विच पहला राजा बाबा बंदा सिंह बहादुर दा राज स्थापित किया। वो ऐसा राज पटिया उन्हां दा, फिर इन्हां दा राज नहीं आया, मुगलों का राज नहीं आया, फिर नहीं आउंदा। एक बारी रावण खत्म किया, फिर लंका च दोबारा रावण नहीं होया ना, फिर नहीं होया। एक बारी उन्होंने पूरा उदा खानदान सब मलिया मेट कर दिया। वो जेड़ा झूठ सी उदा बिल्कुल खात्मा कर दिता। मेरे चो जे थोड़ी बहुती झूठ की जड़ रहेगी तो ये फिर किते ना किते पुंगरेगी जाके, ये फिर पैदा होएगी। जिवें गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने सारे मसंद बुला के जींदे खूहां च साड़े सी ना आनंदपुर साहब की धरती ते, उन्हें कहा सी हुण माड़ा मसंद कोई रहन नहीं देना, इन्हां दा खात्मा करो, ये रह गए ते ये अगे होर बुरे नूं बनाउणगे। इसी तरह मालिक कृपा करदा है। फिर श्री रामचंद्र जी महाराज ने जिवें ब्योंतबंदी करके जिवें उहदी अकल मारी गई, सीता माता जी नूं चुक के लै गया, हर के लै गया। ये तो सारी खेड सी,
ਅਸਲ 'ਚ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕਾਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਅੰਤ ਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਦੇ ਬਾਣ ਤੋਂ ਮਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਗਾ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਲੈਣਾ ਸੀ ਨਾ ਜਿੱਥੋਂ ਮਰਨਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਧਰਮ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਉਮੈ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਦੀ, ਮੈਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਸਮੱਗਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹਉਮੈ ਹੰਕਾਰ ਦੀ ਜੜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜ਼ਹਿਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਝੂਠ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਵਿਨਾਸ਼ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਜਾ ਜਨਕ, ਉਹ ਵੀ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਉਹਦੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ ਤੇ ਪਿਤਾ ਵੇਦ ਵਿਆਸ ਜੀ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਕਿ ਜਾਓ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਨ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਧਾਰਨ ਕਰੋ, ਵਿਦਿਆ ਲਵੋ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸਿੱਖੋ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦੀਆਂ ਤਾਂ ਇੰਨੀਆਂ ਰਾਣੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਨੇ, ਇਹ ਕੀ ਮੈਨੂੰ ਵਿਰਾਗ ਤੇ ਤਿਆਗ ਸਿਖਾਏਗਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਆਨੰਦ ਭੋਗ ਰਿਹਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਖਾਣੇ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਫਿਰ ਰਾਜਨ ਨੇ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਘਟੀ, ਇੱਕ ਮਾਇਆ ਵੀ ਅੱਗ ਲਾਈ ਗਈ। ਜਿੱਥੇ ਸਮਾਨ ਪਿਆ ਸੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ, ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮਹਿਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਵਾਸਤੇ ਕਮਰੇ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਲੱਗਦੀ ਲੱਗਦੀ ਮਹਿਲਾਂ ਨੂੰ ਆ ਗਈ ਤੇ ਰਾਜਨ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਹੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨਾਲ ਬਚਨ ਕਰ ਰਹੇ। ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਿਪਾਹੀ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰਾਜਨ ਨਹੀਂ ਹਿੱਲੇ। ਜਦੋਂ ਅੱਗ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰੇ ਵਸਤਰ ਪਏ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੱਗ ਆ ਗਈ ਤੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਚਲੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬਾਹ ਫੜ ਲਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ੰਕਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ 'ਚ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਮਹਿਲ ਸੜਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਕੱਪੜੇ ਹੋਣਗੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤੇ, ਲੰਗੋਟੀ ਹੋਏਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਣਾ? ਮਾਇਆ ਧਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਏ ਕਿ ਅਸੀਂ? ਤੇ ਮਨ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਚਿੱਤ ਇਕਾਗਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਘਟਨਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਧਿਆਨ ਨੂੰ ਆਪਦੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭਗਤੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਬਚੀਏ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ? ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਪੁਰਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੇਵ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਇੰਨੀ ਬਚਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਇੰਨਾ ਕੁ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੁੜ ਕੇ ਭੁੱਲੇ ਨਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਰਜ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ? ਇੱਕ ਨੱਕੋ ਨੱਕ ਬਾਟਾ ਤੇਲ ਦਾ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਜੋਤ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੋਤ ਜਗਾ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਮਿਲੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜੋਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣ ਦੇਣੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣਾ ਹੈ, ਤੇਲ ਨਹੀਂ ਡੁੱਲਣ ਦੇਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕ ਲਿਆ ਜਾਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੁੱਕ ਲਿਆ, ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜਿਆ, ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਖੱਡੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਲੱਗੇ ਨੇ, ਭੀੜ ਵੀ ਹੈਗੀ ਏ, ਪਰ ਆਪਦਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬਾਟਾ ਵੀ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋਤ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੁਝਣ ਦਿੰਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਘਟਨਾ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਤੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ, ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਈ ਤਮਾਸ਼ਬੀਨ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਬਾਬਾ ਕੀ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
पर किसी वाल ध्यान नहीं दिता, अपने गुरु के बचन वाल ध्यान सी कि गुरु ने कहा है ये जोत बुझनी नहीं चाहिए, तेल डुलना नहीं चाहिए, ज्यों की त्यों महल च मोड़ के लियानी है। ते सफर पूरा आया, ज्यों की त्यों महल विच मोड़ के ले आए। कहन लगे सुखदेव जी आ गए हो? कहते जी महाराज आ गए। तेल तो नहीं डुला महाराज जी, रत्ती भी नहीं डुला, जोत बुझी तो नहीं सी। नहीं महाराज गुरुदेव एक वरी भी नहीं बुझी, तुहाडी कृपा रही। कहन लगे सफर कितना औखा सी? कहते महाराज बड़ा औखा सी, चिकड़ भी सी, लोक भी सी, धक्के भी वजदे सी, पर मैं जिमें तिवें बच बचा के ये जोत नूं कहंदे बस इसी तरह अपना चित ब्रह्म विच ला के रखो। संसार किन्ने ही धक्के मारे तुहानू, माया किन्ने ही जाल विछावे, राह किन्ने ही औखे ते भीड़े आउण, तुहानू तां 10 मिनट चाह ना मिले ते तुहाडा ध्यान किते दी किते चला जांदा है। तुहाडा भोजन 10 मिनट लेट हो जाए, तुसी मन च आ जांदे हो। तुहानू 2 दिन माया ना मिले, तुहाडी हालत खराब हो जाती है। सिखो सुखदेव जी तो, तुसी तां उन्हां विद्यालयां दे विच नहीं पढ़ सकदे, पर जिहड़े पढ़े ने वो साडे लई जिहड़े ग्रंथ लिख गए ने उन्हां ग्रंथां तो ही सिक्ख्या ले लो। तुहाडा 2-4 दिन कारज अगे पिछे हो जाए, तुहानू ब्रह्म भुल जांदा है, सानू ब्रह्म भुल जांदा है। क्यों भुलदा है? साडी सिक्ख्या कमजोर है, साडे मन की दृढ़ता कमजोर है। असी गुरु के बचन नूं तरजीह नहीं दे रहे, असी उन्हां झूठियां चीज़ां नूं तरजीह दे रहे हैं जिन्हां दा डक्का मुल नहीं है, जिन्हां दा डक्का मुल नहीं। अज तुहानू जाना पै जे संसार छड्ड के, दसो मैनू की जाएगा तुहाडे नाल? दसो की ले जाओगे? ये कारां, ये मकान, ये अकाउंट, ये काम, ये धीआं, ये पुत्र, की जाएगा? चलो इदा नहीं सही। किसी शमशान घाट के बाहर जाके कल नूं खड़े हो जाओ, हर शमशान घाट दे विच एक अद्धा मुर्दा तां आउंदा ही है रोज। उहदे धीआं पुत्तर नाल सारे सके संबंधी पिछे रोंदे भी आउंदे होणगे, बड़ा इकट्ठ होएगा। तुसी देखना, उन्हां नूं पुछना, वो कोई ना कोई कारोबार करदा होएगा, दुकान भी करदा होएगा, जॉब करदा होएगा, बैंक च मैनेजर होएगा, कुछ होर होएगा। बड़े सारे काम जिहड़े उन्हें अज ते छड्डे होणगे, जिहड़े दिन वो मर गया कल करांगा, रह गए ना उत्थे दा उत्थे। उहदे काम कौन करेगा? बस उहदा सफर मुक गया, उहदा जहान बदल गया। उन्हें काम की करने ने, उन्होंने हुण उहदियां अखां खुल गईयां, उहदा इस जहान नाल कोई वास्ता ही नहीं रह गया, उहदा जहान ही बदल गया, उहदी दुनिया बदल गई, उहदी जून बदल गई। भरम की काई टुट गई। जिहड़ी पत्नी कहती सी तेरे बगैर मैं घंटा ना रह सकांगी, 13 दिन तक प्रिया रोए फिर करे घर वासा रे। मरिया नाल कौन मरदा है? ये तां गल्लां ने, तां गल्लां ने। कोई 100 चों, करोड़ां चों, अरबां चों हुंदा है एक, पर बाकी तां गल्लां ने संसार।
ये काम ने, काज ने, ये दुनिया ने, ये हौमे ने, हंकार ने, किसे नहीं नाल जाना, किसे नहीं जाना। रोज किन्नी दुनिया इस संसार नूं छड़ छड़ के, फानी दुनिया इनू छड़ छड़ के दुनिया जा रही है, जा रही है। अकल करो, मत करो, सुरत करो। तुसी किसी दी गल सुनने लई तैयार नहीं है, तुहाडे इन्ना मन दे विच कठोरता है, इन्नी बाणी तुहानू प्यार नाल समझा रही है, बंदिया प्राणी तू आयो लाहा लैना, तू किथे खुबिया बैठा, केड़ी चीज च खुबिया बैठा, तू दस। तेरी बचपन चला गया, तेरी जवानी चली गई, तीजा तेरा पैर है, इदू अगले बन्ने मौत खड़ी है। हद कर दियो। जिंदगी दे 3 हिस्से खा चले हो, बचपन, जवानी, बुढ़ेपा चालू हो गया, चौथा पद जिहड़ा है, चौथी अवस्था मौत है। बाणी संत महात्मा तुहानू प्रेर प्रेर के भाई नाम जप लो, बंदगी कर लो, सिमरन कर लो। फिर तुहानू ये भी गारंटियां देंदे ने, जेड़े कम्मां दा तुसी फिक्र करदे हो इनू छड्ड दिओ, असी कर देंगे। भाव राम कर देगा, परमेश्वर कर देगा ये काम तुहाडे, तुसी फिक्र छड्ड दिओ। असीं ने ना, मैं तो ना छोड़ू, मैं नहीं छड्डना, मैं ना करांगी ती होर कौन करेगा। बंदे नहीं करने हुंदे ने सारे काम, बंदा करदा सारे काम। वो गड्ढे थले तुरे जांदे कुत्ते वाली करदे पए हो। कुत्ता गड्ढे दी छावें तुरिया जावे ते आखे गड्ढा आपे ही खिंची जाने। राम करदा सारे काम, परमेश्वर करदा सारे काम, उन्हें बिध बनाई है। मरे कहंदे एक निहाली पै सवण, एक ही ऊपर रहन खड़े, जिन्ना सवारे नानका तिनको नदर करे। वो कहंदे एक तां रजाई दे विच सुता पिया ते एक ओनू उत्तों ओदे उत्ते पहरे ते खड़ा है। वो कहंदे हुण ये दस भी जेड़ा पहरे ते खड़ा है वो होर मां नूं जम्मिया ते जेड़ा रजाई दे विच सुता पिया होर मां नूं जम्मिया ते दोवां दे लेख भाग कर्म उन्हां कर्मां अनुसार परमात्मा वंड करी जांदा है, वंड करी जांदा है, फैसला करी जांदा है। उन्हां कर्मां अनुसार परमात्मा फैसला करी जांदा है। वो कहंदा तेरे भाग उत्ते खड़न दे ने, तू नौकरी करे दी, उहदा तू आनंद नाल सौ। ते परमात्मा तुहानू कहंदा है तुसीं शुभ कर्म करके आनंद नाल सोवो, तुम्हारे काम हम करेंगे। नहीं चाह रही गौआं धने दियां ने, नहीं चाह रही। नाम देव नाल किन्ना धक्का कीता मंदिर दे पुजारियां ने। वो कहंदे सी ये मंदिर साडा है, ये भवन साडा है, इनू असीं बनाया, इहदी असीं मालिक हां। चल बाहर हो जा रहा नामदेव, तू इत्थे नहीं आना, नामदेव तू इत्थे नहीं आना, इस भवन विच नहीं आना, तू इस मंदिर च नहीं आना, तू नहीं आना। ते की होया? जो जो नाम हर गुण उचरे, की करदा? ज्यों ज्यों नाम
ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਨਾਮਦੇਵ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਰੱਬ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾਮਦੇਵ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਪੀਰ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਚੇਲਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਥ ਸੀ। ਤੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਘੁੰਮਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਬਾਣੀ ਝੂਠ ਹੈ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਨਾ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਇਹ ਨਾ ਕਹੋ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਿਕਲਦਾ, ਤੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੰਨੋ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਨਾ ਕਹੋ ਆਗਿਆ ਪਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੈ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ, ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ। ਜੇ ਮੰਨਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਮਝੋ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਲਕ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਘੁਮਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਪਿਆਰ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ ਨਾਮਦੇਵ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹਦੇ ਅਥਰੂ, ਉਹਦੇ ਆਂਸੂ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਅੱਖਾਂ ਚੋਂ ਹੀ ਅਥਰੂ ਆਉਣ ਤੇ ਰੱਬ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦਿਲ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵੀ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਦੇ ਅਥਰੂ, ਜਿਹਨੇ ਦਿਲ ਦੇ ਅਥਰੂ ਵਗਾਏ ਨਾ, ਬਾਹਰਲੇ ਅਥਰੂ ਛੁਪਾ ਗਿਆ, ਉਹਦੀ ਕਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਿਲ ਦੇ ਅਥਰੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ ਉਸ ਨਾਮਦੇਵ ਤੇ। ਯਾਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਭਵਨ ਚੋਂ, ਇਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਚੋਂ, ਇਸ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਐਡੀ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗਊ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੋਏਗੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਸੋਚੋ। ਪਰ ਉਹਦਾ ਰਾਮ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਿਰ ਤੇ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾਮਦੇਵ ਤੂੰ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ, ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰ। ਇਹ ਮੰਦਰ, ਇਹ ਭਵਨ ਖੱਗ ਕੇ ਲਿਆ ਦਿਆਂਗਾ ਤੈਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ, ਕਮਾ ਕੇ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। ਧਰਮੀ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੰਕਾਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਉਸ ਮੰਦਰ ਦੇ, ਉਸ ਭਵਨ ਦੇ, ਉਸ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ, ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਹੰਕਾਰ ਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਵੀ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਕਈ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੰਦਰ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਸ਼ਮਸ਼ਾਨ ਘਾਟ ਤੱਕ ਬਣੇ ਨੇ। ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ਰਮ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਹੋਵੇ ਰਾਮ ਦਾ ਘਰ, ਹੋਵੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਘਰ, ਹੋਵੇ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਕਰੋ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਦਾ ਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਦਾ ਘਰ ਰੱਖਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਉਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਨਾ ਉਸ ਮੰਦਰ, ਉਸ ਭਵਨ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਬਰਕਤਾਂ ਪਾਉਂਦਾ ਇਹ ਸਭ ਦਾ ਸਾਂਝਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਚੋਣਵਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਮਤਲਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਧਨੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਲਓ, ਮਾੜੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਐਸਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਨਿਆਂ ਕਰਦਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਘਬਰਾਓ ਨਾ, ਦਿਲ ਵੱਡੇ ਕਰੋ। ਮਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਚਿੱਤ ਦਾ ਫੈਲਾਓ ਕਰੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿ ਕੀ ਰਿਹਾ ਬਾਣੀ 'ਚ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਕੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬਾਣੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ।
ਝੋਲੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹ ਬਚਨ ਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਉਂਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਾਇਆ ਵੀ ਫਿਰ ਕਮਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਏ, ਪਰ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਵਕਾਲਤ 'ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ, ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਗਲਤ ਹਾਂ ਨਾ, ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਖਾ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਇੱਥੇ ਰਾਵਣ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਇੱਥੇ ਹਰਨਾਕਸ਼ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਨੇ ਮਾਰ ਖਾਧੀ। ਉਹ ਡਿਫੈਂਸ 'ਚ ਆ ਗਏ, ਨਿਮਰਤਾ 'ਚ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ, ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕੋਈ ਵੀ ਭਾਈ ਆ ਤੇਰੀ ਗਲਤੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਝੋਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਪਵਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸੁਧਾਰ ਲੈਨੇ ਆ। ਜੇ ਕਿਹਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਗਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ 2 ਤੋਂ 1 ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਇਹ 2 ਤੋਂ 3 ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਡੇ ਮਹਾਨ ਸੰਤ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ, ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਇਹ ਮੈਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਰਕੇ ਵਿਖਾਵਾਂਗਾ, ਜਿੱਦਣ ਤੇਰਾ ਕਤਲ ਹੋਏਗਾ ਉਦਣ ਤੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਕੰਬ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਡਰ ਕੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣ ਜਾਣਗੇ, ਤੇਰੀ ਐਸੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੀਤੀ। ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਸਿੱਖ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰੂਹ 'ਚ ਲਪੇਟ ਕੇ ਸਾੜਿਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ 'ਚ ਅੱਤ ਦੇ ਤਸੀਹੇ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਲੋਕ ਕੰਬ ਜਾਣ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਝੂਠ ਕੰਬਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਕੰਬਦਾ। ਸੱਚ ਉਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਤਕੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਲ ਫੜ ਗਿਆ। ਪਿੱਛੋਂ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਵਾਰਸਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਐਡਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਾਂਗੇ। ਜੇ ਸਚਾਈ ਲਈ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਐਡਾ ਤਕੜਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਾਂਗੇ, ਡਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਸੱਚ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸੱਚ ਨੂੰ ਲਾਲੀਆਂ ਚੜਦੀਆਂ ਨੇ, ਲਾਲੀਆਂ, ਜੋਸ਼ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਜਲਾਲ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸੱਚ ਆਪਣੇ ਰੋਹ ਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੱਚ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਣਨ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਹੈ, ਸੁਣੋ, ਬਦਲੋ, ਛੱਡੋ ਝੂਠ ਦਾ ਖਹਿੜਾ, ਸੱਚ ਤੇ ਆਓ। ਪ੍ਰਾਣੀ ਤੂੰ ਆਇਓ ਲਾਹਾ ਲੈ, ਛੱਡੋ ਮੈਂ ਅਹੰਕਾਰ ਨੂੰ। ਕਿਆ ਲੈ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਚ? ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਅਹੰਕਾਰ ਸਭ ਸੜ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਸਮਾਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣਾ ਸਾਰਾ। ਮਨ ਨੂੰ ਮੋਮ ਕਰ, ਨਰਮ ਕਰ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਸਾਚ ਕਹੂੰ ਸੁਨ ਲਿਓ ਸਭ ਹੈ ਜਿਨ ਪ੍ਰੇਮ ਕੀਓ, ਤਿਨ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਪਾਇਓ। ਹੁਣ ਜਿਹਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਦੋਂ ਮੋੜ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? ਉਹ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਤ ਬਚਨ ਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਪਿਆਰ ਹੈ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਬਚਨ ਨਾਲ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਕੱਲਾ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਬਚਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਨਿਕਲੇ ਹੋਏ ਮੁਖ ਦੇ ਬਚਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਸੰਤਾਂ ਨਾਲ, ਬਾਣੀ ਨਾਲ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਕੀ ਸਿਰਫ ਮਤਲਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਰੀਰ ਆਪਦੀ ਇੱਛਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰੀਰ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਬਚਨ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਉਹਦੀ ਕੱਲੀ ਕੱਲੀ ਆਦਤ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਹੋਂਦ ਨਾਲ, ਉਹਦੀ ਸੋਚ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਿਆਰ ਸੱਚਾ ਹੈ
ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਿਆਰ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਦਿਓ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੁਰਬਾਨ ਕੀਤਾ ਪਰ ਪੂਰੇ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਬਚਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ? ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਬਾਕੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਚਲਾਵਾਂਗੇ? ਨਹੀਂ। ਜੋ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕਹਿ ਰਹੀ, ਜੋ ਮਹਾਤਮਾ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਜੋ ਸੰਤ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਉਹ ਪੂਰਾ ਬਚਨ ਮੰਨੋ, ਪੂਰਾ ਮੰਨੋ। ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਮਹਾਤਮਾ, ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਗੁਰਬਾਣੀ? ਏ ਸਰੀਰਾ ਮੇਰਿਆ इस जग में आए के क्या तुद कर्म कमाया, क्या कर्म कमाया तुद शरीरा जा तू जग में आया। की कीता आके दसी? तेरे शरीर दे उत्ते इन्नी घाड़त घड़न लगिया, इन्ना यतन कीता, परमेश्वर ने तेरा साबत सूरत शरीर बनाया सारा, तेनू मंद बुद्धि नहीं बनाया, पागल नहीं बनाया, अखां लाइया, कन लाए, सब कुछ लाया, तेनू वारी दिती, मौका दिता, तेनू सूर गधा खोता चक के उथों तेनू बंदा बनाया। तेरे विच आपदी जोत टकाई, तेरे विच अपना आप टकाया। कदे भी दुनिया दा चीज बनाई होवे ओदे विच मेकर नहीं रहिंदा, ओदा बनाउण वाला नहीं रहिंदा, तेरा मेकर तेरे विच बैठा है, तेनू बनाउण वाला तेरे विच बैठा है। ऐसी चीज बनाई है, घड़ा बना के घमियार गां तोड़ दिंदा है, कदे आप थोड़ी विच बहिंदा है। सोना बना के हार अगे अगला तोड़ दिंदा, वेच दिंदा, आप सुनियारा थोड़ी विच हुंदा ओदे। दुनिया के उत्ते फर्नीचर बनता है, मकान बनता है, मिस्त्री मकान बना के तुहानू दे जाता है, आप थोड़ी विच रहिंदा है। ओ बंदिया, तेरा मालक विच बैठा, तेरा मेकर विच बैठा, तू कारण होके करता बनी जाना, तेरा करता विच बैठा है। जदों तू कारण होके करता बनी जाना ते करते दी मार खा लेगा। रब दी होंद नूं नकारी जाना है, मैं ये नहीं कहता जो भगवान करेगा मैं करांगा, मैं चोरी फड़ांगा, मैं इंसाफ करांगा, मैं कमावांगा, मैं खावांगा, मैं जमांगा, मैं बनावांगा। एक है भगवान बनाएगा, एक है भगवान कमाएगा, एक है भगवान खवाएगा, भगवान पकाएगा। मेरे अंदर भगवान है, जदों मैं पकाना भगवान ही पकाउंदा है। जुगती हुंदी है बस, जिथे कहंदे हो ना मेरे तो नहीं आ काम हुंदा, मैं करदा, मैं तुहाडा नौकर, तुसी हार जांदे हो। उत्थे तुसी अपने दुध विच नींबू पा लेंदे हो, वो सारा फिट जांदा है, सारा तुहाडा कीता ही। ताइयों तो तुहाडे अंदर कलेश है, ताइयों तो तुहाडे अंदर खिज है, तुहाडा सिस्टम रॉन्ग होया पिया। संसार वालिओ, तुहाडा सिस्टम रॉन्ग होया पिया। जे तुहाडे अंदर परमात्मा दी जोत है ते तुसी रोटी पका रहे हो, कारज कर रहे हो, ते कौन कर रहा है? भगवान कर रहा है, राम कर रहे हैं। तुसी मैं नूं लई बैठे हो, मैं कर रहा ते जे मैं रखोगे तो राम किथे आएगा? ये थोड़ी है 10 मिनट अखा बंद करके राम राम कर लिया ते सारा दिन मैं करदा रहा ना। कुदरत दा असूल वखरा है संसार नालों, तुहाडी पढ़ाई लिखाई दा असूल वखरा है। पढ़िया लिखिया रब तो क्यों दूर हो जाता है? वो विच अपनी भी चलाई जाता है ते विच रब नूं भी पाई जाता थोड़ा थोड़ा, वो विच आपदा दिमाग भी पाई जाता थोड़ा थोड़ा। नहीं, ना हम किया, हमने कुछ नहीं किया।
कुछ नहीं किया, जो किया सो हर किया। असी तो कुछ नहीं किया। मैं तो कुछ करन जोगा ही नहीं। शुरू च किया सी ना, जदों तक तुसी आपदा ज्ञान तो रब तो कोआ दूर। जदों तुसी क्या परमात्मा जी मेरे च इन्नी बुद्ध नहीं हैगी, मैं तुहाडा भेद जान सकां, तुहानू लभ सकां, मेरी तो उंगल है बस, ये मेरी फड़ लो ते मैनू ले चलो बस। एक ते सानू अज ही समझ आ गई गल दी, जाए किते बड़ी पुरानी समझ है, नहीं ये भगवान दी कृपा नाल आउंदी है गल समझ, ये संतां दी कृपा नाल आउंदी है समझ गल। ये मन एवें नहीं बदलदा, ते मन बदलिया हर बंदे नूं कपड़े चुक चुक के नहीं विखाया जांदा मेरा मन बदल गया। ये जानना पैंदा है, समझना पैंदा है। हर बंदे नूं नहीं चुक के विखाया जांदा मैं बदल गया। जानन वाले जान लेंदे ने, ना जानन वाले गुरु नानक दे घर दे सारी उम्र टकरा मारदे रहे, कुछ नहीं बनिया, कुछ नहीं बने। सारी उम्र उन्हां दी पत्नी उन्हां नूं पति समझदी रही, बस नानक समझे ही नहीं, नानक समझे ही नहीं। जिन्हें नानक समझ लिया वो तर गया, वो तर गया। अज भी तर गए पे जिन हर तेरा रचन रचिया, सो हर मन ना वसाया, गुर प्रसादी हर मन वसया, पूर्व लिखिया पाया। वो कहते जेड़ा तेरा रचन वाला है, ये तो आप व्याख्या कर गए हैं, ये तो हो गया सत्संग ये बचन कि जेड़ा तेरे अंदर है, जेड़ा तेनू तोरी फिरदा है, तू कहना मैं तुरिया फिरदा, किहड़े भुलेखे च फिरदा। जदों वो निकल जांदा फिर कौन तुर सकदा, दसो मैनूं तुर सकदा कोई? जिन्हां दे अंदरों निकल गया वो फिर तुरे नहीं, तुरे ना। जिन्हां दे अंदरों वो निकल जाए फिर तुर सकदा कोई? ये तां एवें मान है, मैं तुरिया फिरदा, ये तां एवें मान है। फिर तां जो करदे ने बगाने ही करदे ने, बस दूजा ही करदा, फिर तुसी कुछ नहीं कर सकते। ये मान छड़ दो, क्या जो कर रहा भगवान कर रहा। जिन्नी क भगवान ने मैनू समर्था दी है, जिन्ना क भगवान दा हुक्म हुंदा मैं उन्ना कर देना बस। जिन्ना भगवान मैनू उद्यम देंदा है, जिन्ना भगवान मैनू बुद्ध देंदा है, जिन्नी क भगवान मैनू अकल देंदा है, जिन्नी क मैनू समर्था देंदा है, मैं उन्नी कर देना। इदा क्या करो संगते, कह के वेखो, वो भगवान तुहाडे अंदर है, राम तुहाडे अंदर है, सतगुरु तुहाडे अंदर है, वो निराकार तुहाडे अंदर है, वो निरंजन तुहाडे अंदर है। वो अंदर बैठा ही सुन लैंदा है, ਉਹਦੇ वास्ते कोई विशेष जगह की लोड़ नहीं होंदी, सिर्फ भावना बनाओ। ये कहो मेरा प्यारा मेरा प्रीतम मेरे अंदर है। जिथे वो मेरे अंदर है, जदों तुसी आपदे वाला पहचान लोगे ना अंदरों, फिर तुहानू सारियां दूजियां वाला भी नजर आ जाएगा। फिर समझो, जे तुसी आपदे वाला पहचान लोगे ना, फिर तुहानू दूजियां वाला भी नजर आ जाएगा। जे तुहानू दूजियां वाला राम नजर नहीं आ रहा ना, इहदा मतलब तुहानू आपदे वाला हाले विखिया नहीं, दिखिया नहीं। तुसी भगवान दी डेफिनेशन नू सही तरीके नाल समझिया नहीं। भगवान दी डेफिनेशन नू समझो। जिन्ने सत्संग हो रहे ने
सारे नेट ते पाए जा रहे हैं, सारे सत्संग सुनो, तुहानू समझ लगेगी भगवान की है, रब की है, इनू किवें जानना है। एक सत्संग दे विच सारा कुछ नहीं पता लगता, समा सीमित हुंदा है, वड्डा सत्संग पै नहीं सकता। इस करके सारे सत्संग श्रवण करो, लड़ीवार सत्संग सारे सुनो, तुहानू कुछ ना कुछ हर एक सत्संग सिखा के जाएगा। और इन्हां सत्संगां दे विच विशेष कृपा है, जे तुसी प्यार ते श्रद्धा नाल सुनोगे तुहाडा जीवन तब्दील हो जाएगा, तुहाडी ऊर्जा वध जाएगी, परमात्मा दे नेड़े हो जाओगे, रब दा दर खुलेगा, गुरु कृपा नाल अंदर दी खोज शुरू होएगी, प्रभु नाल प्रेम वधेगा, प्यार वधेगा, जीवन आनंद विच चला जाएगा। इन्नियां बेनतियां प्रवान कर लेनियां, भुलन अंदर सब को अभुल गुरु करतार बुलाओ फतेह। आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।